तो भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर आज अपने तय समय पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि 6:04 का वक्त जो है वो तय किया गया है, लेकिन इन सब के बीच चंद्रमा पर लैंड करेगा, इसके लिए अभी इंतजार है। मंगलवार को इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा था कि सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है, ये सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं। मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह पर हवन कराए जा रहे हैं। इनमें वाराणसी का कामाख्या मंदिर, श्रीमठ बागांबरी गद्दी और मुंबई का चामुंडेश्वरी शिव मंदिर शामिल है। अगर चंद्रयान 3 की मिशन सफल हो जाती है तो भारत चंद्रमा का साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। इससे समझा जा सकता है कि यह मिशन कितना ज्यादा अहम है, कितना ज्यादा खास हो चुका है। तो आज चांद पर लैंड करेगा चंद्रयान 3 और 6:04 पर लैंडिंग का समय तय किया गया है। देश भर में इसको लेकर हवन पूजन हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका से वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे, अफ्रीका से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और इसके साथ ही 6:04 का वो वक्त बेहद खास होगा, वो पल बेहद खास होगा जब भारत एक नए इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ेगा। कुछ ही घंटों बाद हम कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। कुछ ही घंटों बाद भारत दुनिया के लिए नई स्पेस कीर्ति रचने जा रहा है और अब ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि बेहद खास दिन है, आज के खास दिन में चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा पर होगी, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि वो 8 पड़ाव क्या होंगे। 8 पड़ाव में चांद पर लैंडिंग होगी। पहले पड़ाव की अगर बात करें तो पहले चरण में विक्रम चांद की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। अगले पड़ाव तक पहुंचने में इसे 690 सेकंड यानी कि करीब 11.5 मिनट लगेगा। 11.5 मिनट का पूरा वक्त लगेगा। दूसरा पड़ाव अगर हम बात करें तो दूसरा पड़ाव लैंडर 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा। इस दौरान उसकी रफ्तार 358 मीटर प्रति सेकंड होगी। यह सफर 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर के बीच होगा। तीसरे पड़ाव की बात करें तो तीसरे पड़ाव में विक्रम 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा और तब उसकी रफ्तार 336 मीटर प्रति सेकंड होगी और यह सफर 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर के बीच होगा। ये तीसरे पड़ाव की बात हम आपको बता रहे हैं और ये तीसरे पड़ाव में कहां पर होगा चंद्रयान 3 ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा चौथा पड़ाव 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर अपने उतरने के लिए सुरक्षित जगह का मुआयना भी करेंगे। तीसरे पड़ाव की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन चौथे पड़ाव की भी बात आपको बता रहे हैं कि आखिर चौथे पड़ाव में क्या अहम हो जाएगा। और ऐसे में चौथे पड़ाव के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस समय, क्योंकि वहां पर लेजर्स के जरिए ये जानने की कोशिश होगी कि क्या यहां पर लैंड सुरक्षित कर पाएगा चंद्रयान 3। पांचवें पड़ाव की बात करें तो 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की रफ्तार 60 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी और यहां यात्रा 800 मीटर से 150 मीटर के बीच होगी। इसके अलावा बात अगर छठवें पड़ाव की करें तो जो छठवां पड़ाव होगा वो 60 मीटर की ऊंचाई पर विक्रम की रफ्तार 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। यहां यात्रा 150 मीटर से 60 मीटर के बीच होगी और यहां लैंडर लंबवत होना शुरू होगा। ये बहुत ही अहम पड़ाव है। अब सातवें भी पड़ाव की बात करेंगे। इससे पहले आप छठवें पड़ाव को देख चुके हैं। सातवें पड़ाव में 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और इस दौरान भी लैंडर लंबवत रहेगा और रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड से भी कम हो जाएगी। यहां पर
आप देख सकते हैं कि लैंडर की स्थिति क्या होगी। 8वें पड़ाव में अब जाएंगे हम और आपको बताएंगे कि आखिर 8वें पड़ाव में क्या होगा। तो ये बात हो गई 7वें पड़ाव की, लेकिन 8वें पड़ाव में चंद्रमा की सतह पर विक्रम की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित हो जाएगी। सबसे बेहद और खास पड़ाव 8वां पड़ाव है और 8वें पड़ाव में जो विक्रम की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग है वो सुनिश्चित हो जाएगी। इस दौरान लैंडर की रफ्तार 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, यानी कि स्पीड क्या होगी लैंडर की और कितने देर में यहां पर जो चंद्रयान 3 है पहुंचेगा चांद पर, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि चुनौतियां बहुत सारी आएंगी इस दौरान। अब से कुछ ही घंटों बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा और इस बीच अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वो चुनौतियां कौन सी हैं, कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी। तो देखिए चुनौतियां जरा ये भी जान लीजिए कि विक्रम की रफ्तार को नियंत्रित रखने की होगी कि सबसे पहली बात तो जो विक्रम लैंडर है उसकी रफ्तार को नियंत्रित करना। दूसरी चुनौती उतरते समय लैंडर सीधा रहे, इसकी चुनौती होगी। तीसरी चुनौती की अगर हम बात करें तो तय स्थान पर उतरना और चांद की सतह पर ऊबड़ खाबड़ जगह पर होने वाले संभावित नुकसान से बचना। ये ऊबड़ खाबड़ जगह पर होने वाले संभावित नुकसान से बचने की चुनौती होगी। इसके अलावा चौथी चुनौती की अगर हम बात करें तो चौथी चुनौती लैंडर से लगातार संपर्क बनाए रखना, क्योंकि अक्सर यहाँ पर संपर्क टूट जाते हैं जिससे कि सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये वो चुनौतियां हैं जिनको लेकर लगातार इसरो की नजर बनी हुई है और इसरो पूरे कॉन्फिडेंट में है कि आज चंद्रयान 3 का मिशन पूरा हो जाएगा। तो ज्योतिषाचार्य रामविलास चतुर्वेदी के मुताबिक इसरो ने लैंडिंग के लिए जो वक्त चुना है ये बेहद श्रेष्ठ मुहूर्त में है और चंद्रयान 3 अनुकूलता के साथ लैंड करेगा। सुनिए। के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष शास्त्रानुसार आज का जो दिवस इसरो ने चुना है चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए, यह बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त में उन्होंने चुना है। क्योंकि जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा, स्थापित होगा, उस समय शुभ चौगड़िया रहेगी और स्थिर लगन में, कुंभ लगन में चंद्रयान 3 स्थापित किया जाएगा। समय चुना है, चंद्रमा पर 15 दिन रात्रि होती है और 15 दिन सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचता है। सप्तमी से प्रारंभ होकर, कृष्ण पक्ष सप्तमी से प्रारंभ होकर शुक्ल पक्ष सप्तमी तक रात्रि होती है। शुक्ल पक्ष सप्तमी से प्रारंभ होकर के और कृष्ण पक्ष सप्तमी तक वहां पर दिन रहता है। आज वहां पर सूर्योदय प्रारंभ हो रहा है और सूर्योदय के साथ ही जब हमारे यान वहां पर स्थापित होगा, उस समय बुधवार स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र जो है वो चंद्रमा को सबसे प्रिय नक्षत्र है। ऐसे ही नक्षत्र में जब वहां पर चंद्रमा को हम स्थापित करेंगे अथवा चंद्रयान 3 वहां पर स्थापित होगा तो सभी अनुकूलता के साथ शांति पूर्वक आनंद से स्थापित होगा।